चलिए देर से जनो, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़िए, टाइम एंड वर्क चल रहा है। और हमने लास्ट क्वेश्चन आपको याद होगा कि 23 करवा दिया था। ये हो गया था ना, ये हो गया था 10, 20, 30 हो गया था। देखिए भाई लोग, आप लोग बताइएगा, हो गया था, हो ही गया होगा। तो नेक्स्ट, इसमें कुछ प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा इसमें भी रिपीट हो गया है। ठीक है ना, हम देखे थे उसमें। तो एक्चुअली आजकल रिपीटेशन का जमाना चल गया है ना। लोग रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन ही। आपको याद होगा कि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था ना, तीनों मिनट के साथ काम शुरू करता है। तो ये पहला क्वेश्चन यही था शायद, है ना, 10, 15, 30 वाला, जहाँ से पैसा का बंटवारा शुरू हुआ ना, वहीं से पहला क्वेश्चन यही था। आप मिला लीजिए, है ना। तो 24 भी हो चुका है, ठीक है। अभी हम 2-4 अंक छोड़ देते हैं, फिर आ जाएगा। ए और मिलकर 12-15 दिन में करता है, और ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को 5 दिन में करता है, तो उसको इतना मिलता है। तो सी का हिस्सा निकालिए, भी करवा चुके हैं, है ना। आप देखिएगा प्लीज़, 2-4 ज़्यादा नहीं है, इसमें इरिटेट नहीं होंगे, हम देख लिए पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ए बी सी 24 दिन में करता है, ए और बी 36 में, बी और सी 30 दिन, ये भी हो गया है, हो गया ना। ये भी हो गया है ना। वाह वाह मेरे भाइयों, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। जरा सा बोल दीजिएगा ना, तो होश में रख के जरा चीज़ें को बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट अच्छा नहीं लगता। 3 दिन बाद एक काम छोड़ता, उसके 3 दिन बाद बी यू छोड़ दिया, हो गया ना। बस ज़्यादा नहीं है, कुछ था रिपीट, मैं देख लिया था। 4 दिन बाद ए छोड़ता है, 4 दिन बाद ये भी हो गया है ना। 4 दिन बाद एक काम छोड़ता है, शायद यही लास्ट में कल हुआ था क्या। कल लास्ट का यही क्वेश्चन देखिए, है ना, यही लास्ट का क्वेश्चन देखिए। तो 10, 20, 30 यही था ना। 4 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, वही तो ये बन जाएगा ना। पीछे लड़ता ये था ना, ये हो गया था लास्ट में, है ना, ये लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर था उल्टा सीधा हो गया है, ठीक है ना। तो आप दुखी मत होइएगा। एक्चुअली यहाँ जैसे 83 है, वो 73 मतलब आगे पीछे हुआ है, तो दुखी मत होइएगा, ठीक है ना। हाँ पीडीएफ डाल देंगे, बोल दिया हूँ मैं, बना रहा है पीडीएफ, है ना। और जो हम बीच में गायब हुए थे ना, तो पीडीएफ पता नहीं बन रहा था नहीं बन रहा था, कैसे बन रहा था, है ना, वो इसीलिए डाला ही नहीं सब लोग, है ना। ठीक है, ओके ओके। तो 83 हो गया, और हम लोग आज करेंगे 84 पहले, ठीक है। उसके बाद फिर नया से, ये तो मतलब जो करवाए थे ना कल, वही उसी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप इसे बनाइए, है ना, छोड़ें क्यों, है ना। तो 84 नंबर प्लीज, ये आपके लिए है, प्लीज बनाइए ना। विशाल जी, अभी ज्योमेट्री और मेंशन टाइम लगेगा, वो तो हो रखा होगा पहले, आपके बैच में डाल दिया गया होगा। लेकिन फिर यदि लाइव क्लास लेना चाहेंगे तो हम बाद में, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, जब चलेगा तो वो कर लीजिएगा। लेकिन मेन सेशन बहुत जल्दी चालू होने वाला है, जैसे ही खुलेगा ना उसका बाद मेन सेशन चालू हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। कल वाले वीडियो डाला हुआ है जी मिस्टर श्याम कुमार जी। चलो बनाए प्लीज, फटाफट तेजी में, धाएं धाएं। जल्दी बनाए दिल सजनों। कोचिंग कब शुरू हो रहा है, कल ओपन कब हो रहा है, ये पूछ रहे हैं बच्चे लोग, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि ये तो हम भी नहीं जानते हैं कब होगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं है, अब 7-8 दिन के अंदर खुल जाना चाहिए, ठीक है ना। 4 तारीख का गवर्नमेंट की मीटिंग है,
DDMI जो होता है, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट जो है DDMA, तो उसमें डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आगे पूछ सकते हैं आप आके, ठीक है ना। या आपको जो है ऐप पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन भेजने का, तो वहाँ से भेज के भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बताएंगे रोहतक वाले बच्चों, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? आवाज आ रहा है भाई? रोहतक वाले भाई लोग का आवाज आ रहा है, सुन पा रहे हैं सभी लोग? क्या आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं लगता है। रोहतक सुन पा रहे हैं? रोहतक ब्रांच नहीं सुन पा रहे हैं। रोहतक क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यूपी पुलिस के नाथ बता दो। नाथ की मैथ क्या लिख रहा है तुम? यूपी पुलिस का जो है मैथ नर्सरी लेवल का होता है, मतलब जो स्टार्टिंग जो चीजें पढ़ते हैं ना, बेसिक, उसमें दम नहीं होता। इसीलिए पढ़ लो बढ़िया से, ठोक दो जाकर धाए धाए। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं रोहतक ब्रांच? क्या आप सभी सुन पा रहे हैं हमें? हम बहुत देर से हल्ला कर रहे हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं? रोहतक क्या आप सुन पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो बताइए, इशारा कीजिए, हाथ उठाइए। सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अब उठाया हाथ। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ओके। सीडीएस का एग्जाम देना, हाँ बिल्कुल दीजिए, फटाफट तेजी में लविश त्यागी जी। सीडीएस का सोचिए मत, बस एक बार कॉपी पढ़, किताबों मत पढ़िए सीडीएस के लिए, कॉपी पढ़ के जाइए और 100 में 80-85 क्वेश्चन करके आ जाइए, उसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और 100 में 100 करेंगे ना तो फेल हो जाइएगा, इसलिए प्लीज खाली कॉपी पढ़ जाना, 80-85 करना है। सीडीएस में रूल होता है, ज़्यादा कर लोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उनको सीडीएस में एक डिफेंस में रूल्स है कि ना तो भवन बकाल को लेना है, ना ज़्यादा तेज को लेना है। ज़्यादा तेज होगा वो दिमाग लगाएगा, फिर ऑर्डर ही नहीं मानेगा। हम कहें गोली मारो, सोचेगा कहीं आम आदमी होगा तो, जब तक वो मार देगा उसको। इसलिए डिफेंस में एसएसबी होता है, इसमें यही जांच होता है कि कहीं मतलब ज़्यादा तेज तो नहीं है, फिर ऑर्डर ही नहीं मानेगा। ऑर्डर नहीं मानेगा तो वहाँ तो खुद ही गोली खा लेगा वो, है ना। तो डिफेंस में ये होता है कि ऐसा आदमी हो कि सोचे नहीं कि को मार दे, बाद में प्रूव कर देंगे आम आदमी नहीं था, ये आतंकवादी था, है ना, वो तो प्रूव कर देता है। किसी को मार दो कोई दिक्कत नहीं, आतंकवादी कोई मारता ऐसी बात नहीं है, गलती से कहा कोई मर जाता है तो उसको पावर होता है। चलिए ठीक है ना। हाँ विनोद, एक बार और बता दिया ना कि बच्चे जो हैं पूछ रहे हैं सीडीएस के लिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबका आंसर आ गया, आंसर लाएं विनोद, अब खाली कहानी सुनने पर लगे हो, ठीक है ना, बताइए प्लीज। तो ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः मैं बताता हूँ, यार तुम छोड़ो गोली मारो, तुम खाली कहानी सुनते हो, कहानी का निष्कर्ष ढूंढते हो, 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए यहाँ देखिए, तो 10 20 30, 10 20 30 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया, 10 छक 20 30 30 दूनी। कहा कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू, यहां लिख देता हूं, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद कौन छोड़ दिया, एक काम छोड़ दिया। जब ए छोड़ दिया तो कौन बचा, बी और सी बचा, ठीक। उसके 2 दिन बाद सी चला गया, ओहो सी चला गया, तो कौन बचेगा, बी बच गया। शेष कार्य को बी अकेले समाप्त करता है। तो बी का शेयर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, सबका अटेंडेंस चेक कीजिए। ए का अटेंडेंस 4 दिन है, एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा ए, 24 काम। बी का नहीं मालूम, देखो सी का, देखो सी का चेक करो अटेंडेंस, सी का, सी 4 दिन यहां किया, 2 दिन यहां किया, 4 दिन यहां किया, 2 दिन यहां किया। सी ने 6 दिन किया, एक दिन में कितना करता है सी, 2 काम। एक दिन में 2 काम सी करता है, तो 4 2 6, 6 दिन में कितना क्या होगा, 12 काम। कितने काम हो गए, 24 12 36 हो गए ना जी। तो कितने बच गए, 60 में 36 हो गए, तो कितना बच गया, 24 काम। ये 24 काम किसका होगा, बी का होगा, है ना। तो बी का पैसा निकालो, 24 काम का पैसा 60 में से 24 क्या पैसा, 72,000। 0 कट गया, 12 छक 72 और 12 छक 288, 28,800। यही ना रहा है, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ध्यान सुनिए। तीनों मिलकर एक साथ शुरू किया, तो एक का अटेंडेंस 4 ही दिन है ना, तो एक दिन में 6 काम करता है, 6 चौका 24 काम कर दिया। सी यहाँ किया और यहाँ किया, तो सी का जो है 4 दिन यहाँ है, 2 दिन यहाँ, 6 दिन, एक दिन में 2 काम, तो 6 दिन 12 काम, 36 काम हो गया। तो 60 में 36 हो गया, तो कितने काम बच गए, 24 काम। ये 24 काम कौन क्या होगा, बी किया होगा। देखो 72,000 रुपया जो है ना, वो 60 काम का है, तो एक काम का कितना हो गया, 1200, है ना। एक काम का 1200 है, तो बी का कितना काम है, 24 काम का कितना हो गया, 28,800। ये हो गया बी का हिस्सा। अभी सभी मेरे 21, किसी का 21,600 आ रहा है, कैसे भाई। हमको लगता है ना कि यहाँ पर लगता है, यहाँ पर बी को छोड़वा दिया काम, और यहाँ पर सी लास्ट में करवा दिया, इसीलिए गलती हो रहा बच्चों से, है ना। तभी वो क्या कर रहा पता है, बी का 6 दिन बोल दिया, 6 या 18 बोल दिया होगा, 18 गुने 12 कर 100 कर दिया होगा, तो 21,600 ही ना हो रहा है। हाँ, यही गलती किया बचवा, ये ना है रे बाबा, यहाँ बी काम नहीं छोड़ा है, सी छोड़ दिया, तो बी अंत तक करेगा। ध्यान दो सब लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो प्लीज जो गलती के सुधार लीजिए अपने आप को, ठीक, गलती नहीं होना चाहिए। ये समझ में आए तो एक बार यस लिखिए, और नहीं आए तो नो लिखिए, प्लीज फास्ट, हरी अप, तेजी में ध्यान दें, बोलिए। बी का 30 काम कैसे हो जाएगा, है हमको तुम पगला देगा। ये 4 दिन करता, 6 चौका 24 काम हो गया, और सी का 6 दिन का हो गया, तो 6 दूनी 12 काम हो गया, तो 24 12 36 काम हो गया, तो 24 ही काम बच गया ना जी। 36 24 60 होता है, तो 24 काम का 24 गुने 1200 कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। कोई दिक्कत, पंकज शर्मा नो लिखे, कहा है पंकज, क्या हो गया बच्चा। अच्छा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, ऐसे एग्जाम में करना, मजा आ जाएगा, है ना। 4 दिन बाद ए छोड़ दिया, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 24 काम। कितना प्रेम पूर्वक सिखा रहा हूं मैं। 4 दिन बाद ए छोड़ दिया, तो
चौका 24 काम किया होगा ना। उसके 2 दिन बाद सी छोड़ दिया, तो 4 और 2 6, सी 6 दिन काम किया, तो 6 दूनी 12 काम कर दिया, 36 काम हो गया। तो बी का 24 काम है। एक काम का कितना पैसा है, 1200 रुपया है, तो 24 काम कितना हो जाएगा, बताओ, गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। हे भगवान, पंकज शर्मा तुम कर क्या रहे हो, है मजाक बना रहे हो तुम, है ध्यान बनाइए तो फटाफट, ऐसी गलत बात है। पंकज शर्मा को आया कि नहीं बताइए प्लीज, एक फटाफट जी में आ गया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए प्लीज, फास्ट, हरी आप। मजाक कर रहा है। CHSL और MTS का मैथ के लिए बता दो, क्या बताऊं इसके लिए, तो जो पढ़ रहा है यार तुम इतना तो पढ़ लेना। CHSL MTS सब डूबेगा उसमें, ठीक है, डुबकी लगाएगा, ठीक। तो प्लीज पढ़िए मन लगा के, ठीक। आप पूरा मैथ पढ़िए और पहले डिसाइड मत कीजिए कि हम ये वाला पढ़ेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे, नहीं, पहले पढ़िए बढ़िया से, ठीक है ना, उसके बाद। ओके, नेक्स्ट टाइम अब मजा आएगा। पंकज शर्मा जी का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है, चले। हाँ, बी का भी अटेंडेंस में ऐड करेंगे, तो बी का अटेंडेंस हम क्यों निकालेंगे भैया, ए का निकाल दिए, बी का निकाल दिए, और मतलब ए का निकाल दिया, सी का निकाल दिए, तो जो बचा होगा वो तो बी का ही होगा, क्यों उसका, है ना। बोले बी बोला भाई, बी तुम कितना काम किए, बोला भाई साहब मेरे बारे में मत पूछिए, इन लोग का निकाल के जो बचेगा वो हम ही तो हैं जो शुरू से अंत तक किए हैं, तो बोल दिया बी। इसीलिए बी का हम दिन नहीं निकालते हैं, दिन बी काम ही निकाल देते हैं, ठीक है, कि ए और सी जो किया बच गया, बी का हो गया, ठीक। CHSL का फॉर्म आ गया है, बिल्कुल आ गया है, अच्छी बात है ना। अब सरकार लगती है जागी है, अब खूब देगी ध्यान है वैकेंसी, है ना। बजट में इतना प्रावधान तो नहीं किया है कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब वैकेंसी का, पहले से इतना वैकेंसी खाली है कि एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं है, जितना पहले से खाली उतना ही दे दे तो काम चल जाए, बहुत वैकेंसी है। आइए, ये बढ़िया प्रश्न है, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। पीछे का सारा क्लास किए हैं ना आप लोग, रिकॉर्डर दिए थे, कर रहे थे क्लास ना। आइए सिखाता हूं। क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग काम को 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम 15 20 30 60, ठीक है ना। ओके, सभी लोग ध्यान देंगे, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देव सज्जनों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। रोहतक वाला भाई लोग सब सुन पा रहे हैं इस बार ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। कहा कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, एंड वर्क कंटिन्यू, वर्क है कंटिन्यू अल्टरनेट डेज। ऐसा ही जब वर्क कीप्स है ना कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज, काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता है। कैसे चलता है काम, बारी बारी से, है ना, अल्टरनेट चलता है, ठीक है ना। PDF डालेगा भाई, बोल दिया हूँ डालेगा, क्योंकि PDF बीच में बनाया नहीं, हम थे नहीं ना, तो वो साला सब जना खाली बी डाल दिया और PDF डाला नहीं, तो वो सब जो डाल देगा, आप टेंशन मत लीजिए, जो बना दिया है वो डाल देगा, ठीक। हम आए तब ना काम होता है। देखो, आप ही जानते हो कि वर्क फ्रॉम होम कितना अच्छा होता है, घर से कोई काम करना चाहता है, यहाँ ऑफिस आएगा 9 बजे और वर्क फ्रॉम होम है तो 10 बजे उठवे करेगा सब, है ना, वैसा यही बात होता है, ठीक है। चलिए, अब इस प्रश्न को समझाने के लिए थोड़ा आराम से हम समझाएंगे, अब अभी आराम से सीखिएगा, ठीक है ना। पहला दिन कौन काम करेगा, ए, दूसरा दिन कौन करेगा, बी। तो ए आएगा तो 4 काम करके चला जाएगा, बी आएगा तो 3 काम करके चला जाएगा, तो 4 और 3 7 काम होगा। तो पहला दिन, दूसरा दिन, ये कितने दिन का हुआ, 2 दिन का 7 काम हुआ। पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तो ए किया 4 काम, बी किया 3 काम, तो 4 3 7 काम, 7 काम कितने दिन का है, 2 दिन का है। आप लोग पढ़े थे ना, ऐसा याद है सबको ना।
हम क्या सिखाए थे याद है कि 7 में ऐसे नंबर से गुना करो, याद है 7 में ऐसे नंबर से, 7 में ऐसे नंबर से गुना करो जो या तो 60 हो जाए या 60 से कम हो, या तो 60 आ जाए या 60 से कम हो, 60 से ज्यादा ना हो। ठीक है ना, ये सिखाए थे ना कि 7 में ऐसे नंबर से गुना करो तो या तो 60 आ जाए पूरे पूरे या 60 से कम हो। तो 7 8 56 कितना, जब काम कर दिया 8 गुना तो दिन भी क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा ना। जब हम काम कर दी, इसे हमसे सिखा चुके हैं, बस इसमें क्या सिखा रहे हैं, पैसा बांटना, काम करना सिखा चुके हैं पहले ही। पीछे का वीडियो का रिवीजन कीजिए आप लोग सही से जरा। तो हमने कहा कि इसमें ऐसे नंबर से गुना करो कि या तो 60 आ जाए या 60 से कम हो, तो 60 तो आएगा नहीं, तो 60 से कम आएगा। 7 8 56 जस्ट कम होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं, बहुत कम नहीं, बिल्कुल पास वाला। ठीक है, तो 7 8 जा 7 8 56, तो 56 काम, यहाँ काम हो गया 8 गुना, दिन भी क्या हो जाएगा 8 गुना, तो यहाँ 16 दिन में 56 काम हो गया। 16 दिन में 56 काम, 16 दिन में 56 काम, 16 दिन में 56 काम। ठीक है ना, ओके। तो 16 दिन क्या है, 8 दिन ए किया है, 8 दिन बी किया है, 2 में 8 से गुना किया है ना, 2 मतलब दोनों में, ए में और बी में दोनों में। तो 16 दिन का मतलब क्या हुआ, 8 दिन ए किया 8 दिन बी किया, 8 दिन ए किया 8 दिन बी किया। समझ में आया कैसे, क्योंकि ए बी 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 अल्टरनेट में कर रहा है। तो 16 दिन है तो भैया 8 दिन उसका 8 दिन इसका, 16 हो गया है ना। तो 8 दिन करेगा ये काम, 4 वाला 8 दिन करेगा और 3 वाला भी 8 दिन करेगा, हाँ या ना, है ना। 16 दिन में क्या, यहां पर समझिए ध्यान से प्लीज, 16 दिन है तो इसे कितना से गुना किया, 8 से गुना किया ना, 2 8 16, तो इसका तो 8 दिन तक ए भी किया है, 8 दिन तक बी भी किया, तो 8 और 8 कितना 16 दिन हो गया ना। ओके, अब कितना काम बाकी है बोलिए, 4 काम। तो कौन आएगा, तो मैंने ये सिखाया था कि 16वां दिन तो बी आएगा। 16वां दिन कौन आएगा, क्योंकि ए बी ए बी ए बी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां चल रहा है ना, तो हमेशा पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन बी आता है, तीसरा दिन ये आएगा, चौथा दिन ये आएगा, पांचवा दिन ये आएगा, छठा दिन ये आएगा, सातवां दिन ये आएगा, आठवां दिन ये आएगा। देखिए तो इवेंट डेज में हमेशा बी आता है, तो 16वां दिन कौन आया होगा बी, और 17वां दिन आएगा ऑड डेज में, 17वां दिन कौन आएगा फिर ए आएगा। तो कितना काम बाकी है 4, और वो करता भी कितना है 4, तो इसका तो आएगा सिर्फ 4 काम करके निपटा दिया। फिर बी आएगा, फोन करेगा भाई हम आ जाएं क्या, बोला क्यों आओगे, काम तमाम हो गया, काम खत्म। 4 बचा था, हम 4 ही काम करते हैं, जैसे 4 रोटी बचा हुआ था 4 रोटी खाने के लिए, ठीक, और ए 4 रोटी खाता है, ए आया 4 रोटी खा गया। बी पूछा भाई मेरे लिए कुछ बचा है, बोला क्या करने आओगे, खा गया सब, 4 बजा था 4 खा गया, है ना। तो इसका मतलब इसका 4 काम और हो गया ना एक का। तो हम किसका निकालना है, दोनों का निकालना है। तो 8 चौके 8 चौके 8 से 32 और 4 36 काम इसका है और 24 काम इसका है, ठीक है ना। तो 2 तरीके से निकाल सकते हो, यदि एक का हिस्सा निकालना था ऐसे निकालो, ऊपर 36 नीचे 60 और पैसा बताओ कितना है 12,000, 6 दूनी 12, 36 दूनी 7200, ए का 7200 और बी का 24 दूनी 48 ना 4800। समझ में आ रहा ना, 36 में 200 गुना के 36 दूनी 7200, 36 दूनी सॉरी 2 गुने 24 दूनी 4800, है ना। तो ऐसे करके एक और बी का निकल गया। समझ में आया मेरे भाई, या आप ऐसे निकाल लो कि 12,000 रुपया कितने काम का माने हैं 60 काम का, 12,000 कितने काम का है 60 काम का, तो एक काम कितना हो गया 6 दूनी 12 200 रुपया, एक काम का 200 रुपया, इसने 36 काम किया है तो 7200 रुपया, इसने 24 काम किया है, एक काम का 200 रुपया, तो 24 काम का 24 दूनी 4800 रुपया। तो ऐसे करके ए और बी का हम पैसा निकाल देंगे। मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों मेरे दोस्तों, यदि आपको समझ में आए तो प्लीज एक बार यस लिखें, और नहीं आए तो नो लिखें। रोहतक वाले भाई लोग को नहीं आए तो अपना हाथ उठाएं।
आ गया सबको? वेरी वेरी गुड, मजा आ गया जी। हमको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सबको आ जाएगा। आ गया जी, सबका आ गया, आ गया सबका, ठीक, आ गया जी, वेरी गुड। तेरा भी आ गया, ठीक है, सबका आ रहा है। चलिए, अभिषेक मीना जी बोले हैं सिर्फ नो, और सब बोले हैं यस। अभिषेक मीना जी, क्या हम जो पूछे बताइएगा, क्या पीछे क्लास किए थे? जो हम अल्टरनेट वाला सिखाए थे, अल्टरनेट वाला, वो आप किए थे, पढ़े थे अल्टरनेट वाला क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, पंकज शर्मा तो ये सर पहले निकाल के बैठे हैं, वाह कमाल कर दिया। ऐसे ही करना अगले बार भी, ठीक है। जो नहीं समझे हम एक बार कोशिश करते हैं, आगे आपकी जिम्मेदारी है। देखो ये 4 काम करेगा ए, और दूसरा दिन बी आएगा तो बी करेगा 3 काम, तो ये 7 काम हो गया 2 दिन का। 7 में ऐसे नंबर से गुना करो क्या तो 60 या तो उससे कम हो जाए, क्योंकि ज्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 60 ही काम माने हैं। तो 56 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। 16 दिन में 56 काम। तो 16 दिन में क्या है, 8 दिन ए करेगा, 8 दिन बी करेगा। 16 दिन में 8 दिन ए, 8 दिन बी। तो वो 4 काम करता है तो 8 दिन में 32 काम करेगा। वो 3 काम करता है तो 8 दिन में 24 काम करेगा। ये 32 करेगा, ये 24 करेगा, ये 32 करेगा, ये 24 करेगा। अब 60 काम था और 56 हो गया, तो 4 ही काम बाकी है ना। तो किसकी बारी होगी, जो शुरू किया है। तो शुरू किसने किया है, ए ने शुरू किया है। तो ए शुरू किया है ना, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी। तो हमेशा ऑड डेज में जब भी आएगा ना तो ए ही आएगा, जो शुरू करता है, ठीक। ओके, तो यहां कौन आएगा, ए। तो ए का 36 काम हो गया, 32 और 4 36, और 12,000 रुपया है पूरे 60 काम का। तो एक काम का 200 रुपया है, तो 36 काम का 7200, और 24 काम का 4800 हो जाएगा, ठीक। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये तभी समझ में आएगा जब अपने हाथों से एक बनाएंगे। प्लीज, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तो एक प्रयास करिए ना, प्रयास करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। करिए, बड़ा प्रयास करिए, धाई धाई प्रयास करिए। बोलो बोलो, आया। सब लाइएगा प्लीज, सबसे निवेदन है मेरा, विनम्र निवेदन कि आप प्रयास जरूर करें। सब लोग लाइए, प्लीज लाइए। धाई धाई लाइए। सब देख पा रहे हैं ना? चलिए मैं सिखाता हूं, जिसका नहीं आया। कितना आंसर आ रहा है, कुछ लिखिए भाई, कमेंट लिखिए। कोई कमेंट नहीं लिख रहा है। हरिओम हरिओम।
अकेले अकेले नींद आता है ना। बच्चे क्लास में रहते हैं तो फिर अलग ही बात आती है। कितना है 3500 2500, बी का निकालना 2500 आ तो रहा बच्चों को। अविनाश दुबे, विनोद कुमार पाल, दीपक कश्यप, जतिन, अविनाश, साहिल पाठक, और है कोई? रविंद्र कुमार। ठीक है, आइए मैं सिखाता हूं। इस सब पीछे का रिवीजन है, कुछ नहीं है। 12 15 60, 12 5 15 चौके, याद है सबको? ठीक है। ए आएगा 5 करेगा, बी आएगा 4 करेगा, 5 4 9 काम कितने दिन का है? 2 दिन का। 5 4 9 काम 2 दिन का है। 5 4 9 काम 2 दिन का है। ठीक। 9 में ऐसे नंबर से गुना करो या तो 60 आ जाए या 60 से कम हो। तो 9 छक्का 54, है ना? आगे जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है ना, 63, 60 से ज्यादा हो जाता है ना, 54। 9 छक 54, 9 छक 6 से गुना किया तो 6 दूनी 12, 12 दिन का हो गया। 12 दिन में 54 काम, 12 दिन में 54 काम, है ना? अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। एक दिन में 9 काम तो 6 दिन में 54 काम, नहीं 9 काम 2 दिन में। 9 काम कितने दिन का है? 2 दिन का है। 5 4 9, 9 काम 2 दिन का। तो 9 में 6 से गुना, 9 छक 54, तो काम हो गया 6 गुना, तो दिन भी होगा 6 गुना। तो 12 दिन में 54 काम, 12 दिन में 54 काम, 12 दिन में 54 काम, 12 दिन में 54। तो 12 दिन में 6 दिन ए का होगा और 6 दिन बी का होगा। 12 दिन में 6 दिन ए का होगा, 6 दिन, क्योंकि ए बी अल्टरनेट आया ना, ए बी 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 ऐसे आया है। तो 6 दिन देखो ना, ये 5 काम करता है तो 6 दिन में 30 काम करेगा। ये 4 काम करता है तो 6 दिन में 12 24 काम करेगा, है ना? समझ में आ रहा सबको? आ रहा समझ सबको ना? बोलो ना यस और नो, आ रहा ना? ये एक दिन में 5 करता है तो 12 दिन का मतलब हो गया 6 दिन ए का 6 दिन बी का, बराबर बराबर। ठीक। अच्छा 60 वर्क था, 54 हो गया, कितना हो गया? पहले सबके यहाँ 12 का मतलब 6 दिन ए करेगा 6 दिन बी, समझ में आ गया ना? क्योंकि अल्टरनेट कर रहा है ना, एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये। तो 12 का दिन, 12 दिन का मतलब क्या? 6 दिन ए का 6 दिन बी का। तो ये 30 काम कर दिया, 24 काम कर दिया, 54 काम हो गया। तो कितने बच गए? 6 काम बच गया। तो पहले कौन आएगा? मेरे बात ध्यान सुनो, पहले कौन आएगा? जो शुरू किया है, जो शुरू करता है पहले वही आता है ना, क्योंकि ए बी चल रहा है ना। तो कौन आएगा? 13वां दिन कौन आएगा? 12 दिन हो चुका है, 13वां दिन कौन आएगा? ए। तो ए कितना काम करता है? तो उसकी औकात में तो 5 ही काम है ना। ए की काम कितने हैं? 5 ही ना है। ए का 5 करने का ही औकात है। तो भैया इसका 5 काम और बन गया। ये जो है ना, मतलब एक काम आया, काम किया, 5 काम करके अपना बना लिया, भाई मैंने 30 काम पहले किया, 5 काम और किया, तो 30 और 5 35 काम हो गया ना उसका। अब जा रहा है तो बी ने फोन किया, भाई कुछ काम बचा? बोला हाँ भाई साहब बचा, एक बच गया। एक ही बचा, हम तो सोचते कुछ और बचेगा। बोला नहीं हम तो 5 कर दिए ना, 6 काम था, हम 5 करते हैं, हम 5 कर दिए, हम एक काम बच गया। और एक ही बचा। बोला हाँ भाई हमारे बस की बात है तो हम वो भी कर देते। सरकारी नौकरी है ना, ज्यादा कैसे करेगा वो 5 करता तो 5 ही करेगा, है ना? दूसरा काम आया किसी का, ए भैया दूसरा देखे, हम नहीं जानते, है ना? सरकारी काम ऐसे होता है, 1 घंटा सरकार देती है लंच का टाइम, तो सरकारी का काम क्या होता है? वो 1 घंटा बैठेगा, खाना खा लिया, दांत खो देगा। आप काउंटर में खड़े हैं, कर लीजिए ना जी, कर लीजिए, है 1 घंटा नहीं हुआ है, 3 से 4 जो है लंच है, ठीक है ना? तो बैठ के दांत ही खोदते रहेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा लिया दांत में, नहीं समझा। 1 घंटे तक खोदते खोदते फिर जब टाइम होगा तो बैठेगा, है ना? रेलवे में होता था इसे, टिकट काउंटर लगा हुआ है, अब लो भैया 5 लाइन लगी है लंबी, अब 6 बजा उसकी ड्यूटी खत्म, वो छोड़ के डिसाइड हो जाएगा। अब भैया ले लीजिए, हम कैसे ले लें, हमारा टाइम खत्म, दूसरा आएगा तो लेगा। वो बैठ के वहाँ पैसा गिनते रहे
हिसाब किताब मिला लेगा। और दूसरा, जब तक दूसरा नहीं आएगा वो लोग लाइन में खड़ा है, जनता कुछ भी भाड़ में जाए, जनता है कि नहीं, उसका जो है मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ भी सरकारी नौकरी है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी सरकारी नौकरी के लिए तो पढ़ ही रहे हैं ना भाई साहब, प्राइवेट के लिए थोड़ी पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ए आया, वो अब उसका काम ही है पाँच पाँच करेगा, बोला हम नहीं जानते आगे, आगे जो आएगा वो करेगा। तो कौन आएगा? बी। तो बी एक ही काम करेगा ना, क्योंकि अब ज्यादा काम बचा नहीं, तो एक ही काम करेगा। तो हमें यहाँ पर दिन नहीं निकालना, हमें काम निकालना है, कौन कितना काम किया, हमें काम से मतलब है, ठीक है। तो 6 काम बचल था ना भाई, तो 5 काम एक करता है, 5 कर दिया, जो एक बचेगा वो करेगा, ठीक। तो इसका 35 काम हो गया, और इसका 24 और 1 25 काम हो गया। अब 6,000 रुपया है 60 काम का, बताओ, है ना। तो एक काम कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। तो एक काम का 100 रुपया हो गया, एक काम का 100 रुपया हो गया, तो 25 काम का कितना हो गया? 2500 रुपया होगा। यही बी का शेयर हो गया, बी का हिस्सा निकल गया। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें, और नहीं आया तो नो लिखें। आया समझ में ना? रोहतक वाले भाई लोग समझ में आ रहा सबको? बोलो बोलो बोलो, आया, वेरी गुड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि ये करेगा 6 बजे 30 और 5 काम और करेगा तो 35 काम हो जाएगा, 6 जगह 24, एक काम और करेगा तो 25 काम हो जाएगा, और 6,000 है 60 काम का, तो एक काम का 100 रुपये मिलेगा, तो 25 काम का 2500 मिलेगा, और 35 काम का 3500 मिलेगा। जिसका पूछेगा बता दीजिएगा, ठीक। सबको समझ में आए तो फटाफट यस लिखते काहे नहीं है जी? शर्माते काहे हैं घर में बैठे बैठे हैं? हम यहाँ देख भी नहीं रहे फिर भी शर्मा रहे हैं, और ज्यादा शर्म लगे घर में भी तो मुंह छिपा के लिख दो, हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट, सबको आगे। जब हम अगला में चलेंगे तो कोई लिखेगा सर दोबारा बता दीजिए, चलो दोबारा नहीं। अब यहां देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, एकदम देख के ही मजा आ जाता है क्वेश्चन। बनाइए, देखो हम कहे ना बाद में लिखेगा सचिन, नो सर नहीं आया सर, गलत बात है, आना चाहिए। आप पीछे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं सचिन, हमको लग रहा है। आप बताइए सचिन, पीछे पढ़े हैं आप? जब हम पीछे अल्टरनेट करना सिखाए हैं तो क्या आप वो पढ़े हैं? यस और नो लिखिए आप, तो हम बता देंगे, ठीक है। रमन भी बोले मेरा नहीं आ रहा है ना। पीछे नहीं पढ़े हैं तो बताइए ना नहीं पढ़े हैं, और पढ़े हैं पीछे तो बताइए पढ़े हैं। क्या ऐसे अल्टरनेट वाला क्वेश्चन पीछे आप पढ़े हैं? तो यस और नो लिखिए। पीछे पढ़े हैं, सचिन कह रहे हैं पीछे पढ़े हैं, तो पीछे पढ़े हैं तो क्या किए, खा गए उसको। अरे बच्चा वाला देखो, ए करेगा 5 काम, बी करेगा 4 काम, तो 5 4 9 काम, 9 काम 2 दिन का हुआ, पीछे पढ़ाए थे ना ऐसा। तो 9 काम 2 दिन का है, तो 9 में कितना से गुना करेंगे? 60 आ जाए या उससे कम। तो 9 छक 54, 9 7 7 से करते 63, 63 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, काम जितना दिया उतना ही करना है या उससे कम। तो 9 6 9 छक 54 हो, 54 काम हो गया है, 6 से गुना करने पर आया। तो 2 दिन जब काम 6 गुना हो गया तो दिन भी 6 गुना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 दिन में 54 काम। तो 12 दिन में 6 दिन ए का है, 6 दिन बी, क्योंकि बड़ा अल्टरनेट है ना, ए बी बराबर है दोनों, ए बी ए बी, तो 6 दिन ए का है और 6 दिन बी का है, 6 दिन ए का है और 6 दिन बी का है, 6 दिन ए का है और 6 दिन क्या है? बी का है। तो ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, तो 6 दिन में 30 करेगा और ये 24 करेगा। तो 54 काम हो गया, तो कितना बच गया? 6 काम बच गया। तो अब कौन आएगा? 13वां दिन कौन आएगा? 13वां दिन तो देखो ए हमेशा और डेज आएगा 13वां दिन, तो ए आएगा और 5 काम करता है, तो 5 काम कर दिया, अपना हिस्सा जोड़ लिया, 5 का मेरा और हो गया भैया, देख लो 5 हम और कर दिए, तो उसका 35 काम हो गया।
और ऐसे भी जो बच गया वो बी का होगा 25 काम। लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए कि यदि 5 काम कर चला गया तो एक ही काम बचा ना। तो जो बी आएगा तो 2 काम कैसे करेगा, 3 कैसे करेगा, 4 कैसे करेगा? अरे बचा ही एक काम है, एक ही काम करेगा ना, इसीलिए एक काम का और बढ़ गया। तो बी का काम कितना है, 6 चौका 24 एक 25, 25 काम है और एक काम का 100 रुपया है। तो 25 काम का कितना होगा, 2500 रुपया होगा। तो ऐसे करके 2500 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सचिन तेंदुलकर जी? यही था क्वेश्चन 87। क्या आंसर है? 2760, 4200, 42,000। एक कैसा 42,000 आ गया? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ओके सचिन, आगे तो अच्छी बात है। चलिए कैसे बनाएंगे इसे हम, मैं सिखाता हूं। ABC 10, 20 और 30। ABC एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समझे ध्यान से, बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूं। इतना आराम से तो आराम आराम है। देखो 10, 20, 30 तो एलसीएम कितना हो गया, 10 छक 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। अकेले अकेले थोड़ा हमको पगलाना पड़ता है ना, इसलिए 10, 20 और 30 दिन समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा और तीसरा दिन सी करेगा। और इसी प्रकार से बारी बारी से काम चलेगा। पहला दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर कौन आएगा सी के बाद, फिर से ए, बी, सी, फिर सी के बाद कौन आएगा, फिर से बी, सी, सी के बाद कौन आएगा, फिर से। तो ऐसी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी चलता रहेगा। ध्यान रखना मेरे भाई बंधु मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो ए आएगा तो कितना काम करेगा, 6। बी आएगा तो कितना काम करेगा, 3। सी आएगा तो कितना काम करेगा एक दिन में, 2। तो कितने हो गए, 6, 5, 11 है ना, 11 काम। लेकिन कितने दिन हो गए, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन सी। तो कितने दिन हो गए, 3 दिन है ना, 3 दिन हो गए। मतलब ए का, बी का, सी का, सबका एक एक दिन है ना, एक एक दिन, 3 दिन हो गए। ठीक, तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 11। 3 दिन में कितना काम हो गया, नहीं हम बताएंगे, ठीक है ना, जो छूटा नहीं है वो आगे हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना शाहरुख जी, ठीक है। हम कुछ बोल रहे थे कि 3 दिन में 11 काम, 3 दिन में 11 काम। अब इस 11 में ऐसे नंबर से गुना करो, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बंधु मित्रों। 11 में ऐसे नंबर से गुना करो कि या तो 60 आ जाए या 60 से कम आ जाए। तो 11 5, बोलो बोलो 55, 11 5 55, 11 5 55। 11 काम हो गया 5 गुना, तो दिन भी होगा 5 गुना, दिन भी कितना होगा 5 गुना। मतलब 5 इसमें गुना होगा, 5 इसमें होगा, 5 1 15 दिन हो गया ना, 15 दिन। देखो ये भी समझ जाओ तुम कि तीनों में 5 3 है ना, 1 2 3, मतलब ए बी सी तीनों के 5 गुना कर दिया। तो 15 का 3 भाग में बांटे तो 5 ही 5 ना आएगा। 5 दिन 5 दिन 5, तीनों में 5 से गुना हो गया ना। तो 5 दिन ए करेगा, 5 दिन बी करेगा, 5 दिन सी करेगा। समझ में आ गया? मैं फिर से बोलता हूं, ये 11 काम कितने दिन का है, 3 दिन का। ये 11 काम 3 दिन का, 11 5 55, 55 काम कितने दिन का, 15 दिन का। तो 15 दिन तक तो चला तीनों ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो 15 को 3 भाग में बांटिए ना, तो 5 5 5, या जितना से गुना कीजिएगा ना उतने ही दिन होगा, है ना। क्योंकि हम 5 से इसमें भी तो गुना कर रहे हैं, 5 से ए में भी कर रहे हैं, 5 से बी में भी कर रहे हैं और 5 से सी में। तो 5 दिन ए, 5 दिन बी, 5 दिन सी, ठीक है ना। 15 दिन हो गया ना। तो सुनिए, एक दिन में 6 काम करता है तो 5 दिन में 30 काम किया होगा। एक दिन में 3 काम करता तो 5 दिन में 15 काम किया होगा। एक दिन में 2 काम करता था, 5 दिन में
10 काम किया होगा? यस और नो में जवाब दीजिए, ठीक है ना। अमन सिंह जी, सर ये क्या है, समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया, कि देर से आए हैं क्या आप? अच्छा, और देर से आओ, बैक कर देख लेना यार कल, है ना। अभी देखो पहले ध्यान सुनो, तो 6 3 9 2 11, 11 काम 3 दिन का है, तो 3 11 में 5 से गुना क्या 55, तो 3 5 15 दिन हो गया, तो 15 दिन में 3 भाग में बांटिए, 3 लोग हैं, 5 5 5, 5 दिन ए का, 5 दिन बी का, 5 दिन सी का, तो 6 5 6 काम करता, तो 6 5 30 काम करेगा, ये 5 3 15 काम करेगा, ये 5 दूनी 10 काम करेगा, है ना। अब 60 काम था और 5 5 दिन करके 55 काम हो गया, कितना हो गया? 55 काम, तो कितना बच गया बोलिए? 5 काम। तो पहला दिन आता कौन है? पहला दिन वही आता है जो शुरू करता है ABC, फिर अगले दिन फिर ABC, फिर अगले दिन फिर से ABC, फिर अगले दिन ABC, फिर ABC, तो ABC तो A ही आएगा पहला दिन, ठीक, ABC चलता है। तो भैया देखिए A कितना काम करता है? 6 करता है, ये 6 रोटी खाता है, और रोटी कितने बचे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ यही खा लेगा ना, क्या अगले दिन के लिए बचेगा? क्या अगले दिन बी आ पाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 6 रोटी खा, उसका खुद ही पेट नहीं भरा, दूसरे क्या भरेगा वो, है ना। 6 रोटी खाता है, अब 5-6 रोटी बाकी है, तो एक ही दिन लपेट लेगा ना जी, अगले दिन के लिए बचने देगा? बोले रुको पहले हमारा ही घट रहा है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है ना। तो इसका हो गया 6 5 30 और 5 35 काम, है ना। तो किसका हिस्सा निकालना है? एक का। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे, 35 काम 60 में से एक का है, 35 काम 60 में से एक का है। पैसा है 72,000, पैसा कितना है? 72,000, काटो 12 छक 72, यही ना। और कितना हो गया? 35 दूनी 70, 42,000, कितना आ गया? 42,000। ऐसे करके एक का हिस्सा निकल गया। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे? 72,000 रुपया है 60 काम का, तो एक काम कितना हो गया? 1,200 रुपया, है ना। एक काम का 1,200 रुपया है, और ए ने 35 काम किया है, एक काम का 1,200 रुपया है, और 35 काम का, तो 35 दहा के 35,000 हो गया, 100 गुना कर दो, और उसमें और जोड़ दिया 35 दूनी 70, तो 35 अब 7 कितना हो गया? 42,000, तो 42,000। ऐसे करके एक का शेयर 42,000 हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बंधु, समझ में आया कि नहीं आया? रोहतक वाले भाई लोग को समझ में आया? ठीक है ना। 15 दिन में 5-5 दिन तीनों का हो गया, 5 दिन ए, 5 दिन बी, 5 दिन सी, मतलब 5-5 दिन, 6 5 30 काम किया होगा, इसका बोल तो 5 3 15 काम किया होगा, इसका बोल तो 5 दूनी 10 काम किया होगा, ठीक। और 55 काम हो गया, तो 5 काम बचा, तो 5 काम कौन करेगा? ए, क्योंकि 6 करता तो 5 ही कर देगा ना, 5 जल्दी कर देगा, तो इसलिए ए का 35 काम हो गया। एक काम का पैसा है 1,200, तो 35 काम है ना, तो 35 काम का पैसा 42,000 होगा। ओ माय गॉड, ये तो आ गया। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं सभी भाई बंधु मित्रों, और नहीं आया तो नो लिखो, फटाफट 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 फास्ट। बहुत खतरनाक है भाई साहब, हैं? रमन धुरी जी, आप पीछे का मेरे भाई देख लीजिएगा पहले, आप पीछे नहीं पढ़े रमन। बी का पूछ रहे तो बी ने कितना काम किया? 5 3 15 काम किया, है ना। तो 15 काम किया, और एक दिन का 1200, एक काम का 1,200 है, तो 15 12 100, यही ना 80,
तो कितना 18 जाएगा ना, ठीक है। तो 18 बता देंगे। सी का पूछेगा तो 5 दूनी 10 काम, 10 गुने 1200 तो 12,000 हो गया, है ना। जिसका पूछे बता देंगे, ठीक। मेरे बात सबको समझ में आया? ओके साहिल, बहुत अच्छी बात है, आप पानीपत से हैं तो अच्छी बात है। पानीपत की लड़ाई लड़े थे क्या? चले आ देखो। चले भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, सबका आ गया। तो जो पीछे नहीं पढ़े ना, ये सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं, बस इसमें पैसा निकालने के लिए हम बस सिखा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं सर, मैंने सभी क्लासेस लगाई है, ये भी ये भी मिस नहीं, एक भी मिस नहीं किया। अच्छा, और मिस नहीं किया और ये मिस हो गया, बहुत अन्याय है ये तो, है ना। ठीक है भाई, देखो इसमें कोई दम नहीं है। यदि आप पीछे पढ़े मेरे भाई, तो हम गारंटी भी लेते हैं इस चीज को कि ना आए, ये हो ही नहीं सकता, है ना। आप पढ़े नहीं होंगे तभी दिक्कत, क्योंकि देखो है क्या, ए बी सी अल्टरनेट कर रहा है, 11 काम करेगा 3 दिन में, तो 11 पचे 55, 55 काम हो गया कितने दिन में? 15 दिन में। तो 15 दिन में क्या है, 5 दिन तीनों का हो गया, तो हमको एक का निकालना था, 5 दिन में कितना करेगा? 30 काम कर दिया, हो गया। अब 55 काम हो चुका है, तो कितना 5 काम बचा है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी में अगले दिन कौन आएगा? ए ही ना आएगा, तो ए आएगा और 6 काम करता है, बचा 5 ही काम है, तो ए का हिस्सा 5 और मिल जाएगा, ये 5 काम करने का मौका और मिलेगा। तो ए का 35 काम हो गया, और एक काम का 1200 रुपया है, तो भैया 1200 रुपये एक काम का है, तो 42,000 रुपये पूरे काम का हो जाएगा। काहे नहीं आएगा रमन जी? आप ऐसा मजाक मत किया कीजिए, ठीक है ना, हमको खराब लगता है, ठीक है। हाँ, जतिन कर से इतने धीरे धीरे मत चलो, और फास्ट चलो। देखो देखो, जल्दी बनाइए, बहुत मजाक करते हो। रितेश पूछ दिया सर 30+5 क्यों हुआ? अच्छा, और फास्ट करा दो मुझे। 30+5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15वां दिन के बाद एक बी सी ए बी सी ए बी सी 15 हो गया ना, ए बी सी करेंगे ऐसे 3 3 को 5 बार, तो 15, तो 16वां दिन ए ही ना आएगा। काम नहीं करवाना है क्या? करवाना है ना, तो 55 काम हुआ ना, 5 काम बाकी है ना, तो उस ए आएगा, ए 6 काम करता है, तो 5 काम बाकी थे, ए ही ना कर देगा 5 काम, तो 30 पहले से किया और 5 और। हाँ, यदि यहां पर 7 काम होता, तो ए सरकारी नौकरी वाला है, वो 6 ही काम करता, फिर एक बचता, तो फिर अगला फिर बी में जोड़ते हैं उसको हम, लेकिन यहां तो भैया उसके बराबर ही तो काम है, ठीक है ना। ओके, लो भैया लो, बनाओ 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 बनाओ, बहुत मजा आ रहा है, बनाइए बनाइए। कृपया बोली न लगाएं, जल्दी लाएं। ऑफलाइन दम होने वाला है भाई, दम तैयारी चल रही है, सरकार तैयारी कर रही है, दम मंगा लिए सब, क्रीम व्रीम पोछा लगा है, मुंह में थोप के आएगी ना सरकार भी, जो है सच के आएगी बिल्कुल। जल्दी लाइए फटाफट। आ गया भाई साहब।
कड़वा काढ़ा। बहुत दुख की बात है। पूछ सकते हैं ना, ऑनलाइन जो है जो बना रखे हैं उसमें डॉट वाला पोर्शन, उससे पूछ सकते हैं। क्या सबका आंसर आ गया? ए का हिस्सा निकालो। बहुत लोग का रंग बिरंगा आ रहा है भैया। किसी का 22,000, किसी 22,400, तो किसी को 25,600। क्या रंग बिरंगा आंसर ला रहा है। सबका आ गया? 22,000। चलो मैं सिखाता हूं, डरना नहीं। 30, 40, 60। एलसीएम 120। 30 चौके 40 तियई 60 दूनी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, हो वही है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। तो ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो 4 3 7 और 2 9 काम। 9 काम कितने दिन का है? 3 दिन का है। ए बी सी 3 दिन का है 9 काम। ठीक है ना। अब 12 नमक कितना होता है? 12 9 100, 13 नमक 117। एक बार और लग जाएगा ना। 13 नमक 117 है ना, ये और लग रहा है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसके पास आ जाएं तो 13 नंबर 117 एकदम पास पर बिल्कुल देखेंगे। तो 13 से गुना किए हैं इसमें, तो 13 से गुना इसमें करेंगे ना। 13 3 39 है ना, 39 दिन। तो 13 दिन ए का भी, 13 दिन बी का भी, 13 दिन सी का, तीनों में 13 से गुना हो गया है ना। तो हम समझ गए कि ए भी 13 दिन काम करेगा, बी भी 13 दिन काम किया और सी भी 13 दिन काम किया। ये सबको समझ में आया। 13 9 117, 13 नंबर 117। 117 काम कितने दिन का है? तो 3 दिन का है 9 काम। तो ये 13 गुना हो गया, तो ये भी 13 गुना होगा। तो 39 डेज में 117 काम। तो 39 में काटो, 13 13 13 तीनों का होगा ना। 13 13 13 3 में 13 से गुना किया, मतलब तीनों में 13 से गुना किया। 3 मतलब तीनों, 3 मतलब तीनों, क्योंकि एक एक दिन करता है ना। तो 13 दिन ए किया, 13 दिन बी किया, 13 दिन सी, 13 दिन 26, 13 दिन 39 हो गया 39 डेज। अब जो है 120 काम था, कितने हो गए? कितने बाकी हैं? 3 काम। कौन आएगा? जो शुरू किया है, क्योंकि वो 4 करता है तो 3 तो कर ही देगा, तो इसलिए 3 काम इसका और जुड़ जाएगा। 13 चौके 52 और 3 55। कितने हो गए? 55 काम है ना। और ये 48,000 रुपया कितने काम का है? बोलिए। 120 काम का है। तो 12 चौक 48, एक काम का कितना हो गया? 400। तो एक काम का 400 रुपया है,
तो 22,000 रुपया हो गया इसके 55 काम का। तो हमें किसका पूछा है, एक का ही नहीं पूछा है, तो एक का शेयर आ गया 22,000 रुपया। क्या सबको समझ में आया? देखिए ना पंकज शर्मा, थोड़ा सा और देखिए, ध्यान, सबको समझ में आ गया ना कि 3 दिन में 9 काम किया, तो 13 नमा 117, 117 काम 39 डेज में हुआ। तो 39 को 3 भाग में बांटेंगे ना, 13 13 13 ही ना आएगा, 13 13 13, तो 13 दिन ए का, 13 दिन बी का, 13 दिन सी का, है ना। अब हो गया 117 काम, तो कितना, 120 में से 117 हो गया, कितना हो गया, 3 काम। तो कौन करेगा, यही तो करेगा, क्योंकि 4 काम करता है ना, तो 3 तो कर ही देगा। तो 13 चौका 52 और 3 55 काम। यदि इसका पूछता तो 13 3 39, 39 गुने 400 करते हैं। और इसका पूछा था 13 दूनी 26 गुने 400 कर देते हैं। ठीक, अब बताइए ना, सबको समझ में आया? यस और नो प्लीज। रोहतक वाले भाई लोग समझ में आ गया सबको? ठीक है ना सबको? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। पढ़िए प्लीज फटाफट तेजी में। बोलो रोहित, क्या दिक्कत है? सबका आगे है। लाइए फटाफट तेजी से लोग, फटाफट फटाफट, एकदम ध्यान ध्यान लाइए।
सबका आ गया? चलिए मैं कराता हूं। 15, 20, 30, 60। 15 चौके 60, 20 ये 60, 30 दूनी 60। यहां तक सभी भाई बंधु मित्र इस बात को लाके बैठे होंगे, ठीक है ना? ओके। कहा कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए वर्क द होल टाइम, है ना? ए शुरू से अंत तक काम करता है, ठीक। यहां देखिए, बी और सी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, मतलब ए के साथ एक दिन बी होगा तो ए के साथ एक दिन सी होगा। बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज, मतलब बी और सी बारी बारी से, मतलब एक दिन बी तो एक दिन सी, एक दिन बी एक दिन सी, एक दिन बी एक दिन सी, लेकिन ए शुरू से अंत तक काम करते हैं। क्यों? अरे दिया है, ए वर्क फॉर द होल टाइम, उसका अपना दुकान है, वो डेली आता है। बी और सी उनके जो है सहयोगी हैं, तो कभी अल्टरनेट में आते हैं, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, एक दिन कोई और आ जाता है ना? तो ए सबके साथ रहेगा, ए हमेशा, उसके बिना तो ताला ही नहीं खुलेगा ना, मालिक है ना वो, ठीक है ना? तो ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे चलेगा, ठीक? समझ में आया सबको ना? ए शुरू से अंत तक रहेगा, लेकिन बी और सी बारी बारी से, एक दिन बी एक दिन सी, फिर एस ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, ऐसे। तो यहां 4 और 3 7 काम होगा, यहां 4 और 2 6 काम होगा, यहां 4 और 3 7 काम होगा, यहां 4 और 2 6 काम होगा। तो 7 और 6 कितना हो गया? 13। 7 और 6, ये 7 हो गया ना, और ये 6, 7 6 13, 7 और 6 13 काम। एक दिन यहां हो गया, एक दिन यहां हो गया, तो 2 दिन में 13 काम हो गया। कितने दिन में? 2 दिन में 13 काम हो गया, ठीक है ना? एक दिन ए बी करेगा, एक दिन ए सी करेगा, 2 दिन में 13 काम। कितना से गुना करें? 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौके 52, 13 पछे 65 होता है, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 13 चौके 52, 52। तो इसमें 4 गुना किए तो ये भी 4 गुना हो जाए, 4 दूनी 8 दिन, है ना? 13 चौके 4 गुना, तो 2 चौके 8, है ना? 8 का दिन में 52 काम। समझ में आ रहा है सबको ना? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, यहां तक तो आप समझ ही गए हो, क्योंकि यहां तक पढ़ा चुके हैं पहले ही। तो 8 दिन में 52 काम हो गया। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमें सबका हिस्सा निकालना है, ए का, बिक्का, सिक्का, सबका, ठीक है? सुनिए ध्यान से प्लीज, यहां पर मामला कुछ अलग है। टोटल 8 दिन हो चुके हैं। टोटल कितने हो गए? 8 दिन। टोटल कितने हो गए? 8 दिन, ठीक है? तो 8 दिन टोटल हुए, तो ए का अटेंडेंस तो 8 दिन होगा ना, क्योंकि ए शुरू से अंत तक है। जितना दिन काम चलेगा ए करेगा, है ना? ए कभी काम नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है ना? ए काम नहीं छोड़ा। जितने दिन काम चलेगा ए करेगा ना, तो ए पूरे 8 दिन काम करेगा। तो देखो, एक दिन में 4 काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा? 32 काम करेगा। यस और नो? प्लीज बताइए ना, समझ में आ रहा है सबको ना? एक दिन में वो 4 काम करता है, तो ये पूरे 8 दिन काम करेगा, ठीक है? मेरे बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बी और सी 8 दिन में कितना दिन बी करेगा, कितना दिन सी करेगा? 8 दिन में कितना दिन बी, कितना दिन सी? तो दोनों बी और सी बारी बारी से आया है। बी और सी क्या आया है? बारी बारी से। तो 8 दिन में 4 दिन बी और 4 दिन सी करेगा, है ना? क्योंकि बी सी बारी 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 आया, ठीक है ना? तो 8 दिन के अटेंडेंस में बी का 4 दिन लगेगा और सी का भी 4 दिन लगेगा, ठीक है ना? और ए का पूरा 8 दिन लगेगा, क्योंकि शुरू से अंत तक किया है। तो देखो, बी करता है 3 काम, तो 4 दिन में करेगा 12 काम। सी करता है 2 काम,
तो 4 दिन में करेगा 8 काम। समझ में आया? शुरू से अंत तक 8 दिन हुए हैं, तो 8 दिन हुए, एक दिन में 4 काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 चौके 32। 8 दिन में 4 दिन बी क्या है? 4 दिन सी। एक दिन में 3 काम करता है और ये 2 करता है, तो 4 दिन में 12, ये करेगा 8। ठीक, कितने काम बाकी है मेरे भाई लोग? कितने काम बाकी हैं? 8 काम। कितने काम बाकी हैं? 8 काम। ठीक है ना? 8 काम बाकी है। ध्यान सुना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 13 चौके 52, 8 काम बाकी है। अब 8 काम करने पहले कौन आएगा? पहला दिन कौन आएगा? जो पहला दिन आया था, तो पहला दिन कौन आया था? ए और बी। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत देख के मन खुश हो गया। तो पहला दिन कौन आएगा? ए और बी आएगा। पहला दिन कौन आएगा? ए और बी। कितना काम करेगा बोलिए? उसकी औकात ही 7 का है ना? क्योंकि 4 और 3 7 की औकात है। तो भैया 7 काम कर दिया, 1 काम बाकी है। तो 7 काम किया, तो कौन कौन कितना 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 किया बोलो ना? 4 काम ए किया होगा और 3 काम बी किया होगा, हाँ या ना? क्योंकि यहां पर 7 काम हुआ है, तो 4 काम ए किया होगा, 3 काम बी किया। एक ही दिन हुआ तो 7 काम हुआ ना जी। तो ए 4 किया होगा, बी 3 किया होगा। तो ए का 4 काम है, बी का 3 काम है। ये 4 काम है, ये 3 काम है। कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके। तो 8 चौके 32 और 4 बोलिए ना 36। 4 × 3 = 12, 3 = 15 और 4 × 2 = 8। ठीक है ना? अब सुनिए मेरे भाई, सुनिए, सुनिए ना भाई साहब, सुनते कह नहीं है? सुनिए 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 सुनिए। देखिए 8 काम था, 7 हो गया, 4 ये किया, 3 ये किया। ठीक है ना? अब 1 काम कौन करेगा? 1 काम है, एक काम है, कौन करेगा उसको? यहां पर समझिएगा, बहुत बहुत गौर फरमाना है यहां पर। 1 काम कौन करेगा? ए और सी करेगा, है ना? तो भैया ए सी दोनों साथ में करेगा ना? तो ये बताओ कौन कितना किया, ये मालूम ही नहीं चलेगा आपको। कोई कितना कौन किया ये मालूम चलेगा? नहीं चलेगा। तो सुनिए मैं बताता हूं कैसे मालूम करेंगे। प्लीज पहले मुझे बताइए कि 10,800 रुपया कितने काम का है? 60 काम का है। ये सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पहले मिल गया आपको, पहले मिल गया बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्लीज, तो 10,860 काम का है, तो 1 काम का कितना हो गया? 18 × 6 = 108, 180 रुपया। यही ना? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो 10,800 था 60 काम का, तो 1 काम का 180 रुपया हो गया। ठीक, 1 काम का 180 रुपया। सुनिए, तो 36 काम का निकाल लीजिए इसका। 1 काम का 180, 36 काम का। 15 काम का निकाल लीजिए इसका, और 8 काम का निकाल लीजिए इसका 180 के हिसाब से। ठीक है ना? समझिएगा ध्यान से, समझ में आ रहा सबको ना? अभी भी 1 काम बाकी है। हम 7 काम तक, 4 और 3 7 काम तक हो गया, 1 काम अभी बाकी है। ठीक है ना? तो ये 1 काम कौन किया ये हमको मालूम तो है नहीं, तो हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। प्लीज पहले इसको समझिए। तो पहले पूरा पूरा निकाल लीजिए कि पूरा काम पूरा काम पूरा काम। तो यहां इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया। ठीक, तो बताइए ना प्लीज, इसे गुना कीजिए, कितना आ गया? 324 32 दूनी 64 6480, यही ना रहा? 6480। और ये कितना हो गया? 18 और 18 × 5 = 90, 9 × 17 = 2700। कितना आ गया? 2700 आ गया। और 18 जाओ 1440। ठीक है ना? पहले देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई कि जहां तक पूरा पूरा निकल जाए निकाल लो, पूरा पूरा जहां तक निकल जाए निकाल लो, जहां तक पूरा पूरा निकल गया निकाल लो। निकाल लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको पूरा टाइम देंगे समझाने की। में देखिए,
तो यहां पर 4 काम 3 काम ए और बी कर दिया। अब अगले दिन किसकी बारी है? ए और सी की। ए और सी की कैपेसिटी का रेशियो क्या है? 4 और 2। 4 और ए और सी के रेशियो क्या है? 4 और 3। चाहे तो काट दो चाहे तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। ठीक, अब सुनिए, अब एक काम है और एक काम कितने रुपए का होता है भाई साहब? 180। ध्यान सुनिएगा, यही समझना मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक काम बाकी है और एक काम का पैसा कितना मिलता है? 180। तो एक काम कौन किया? ए और सी। एक काम कौन किया? और ए और सी दोनों आया होगा, दोनों फटाफट काम किया और दोनों खत्म किया एक साथ। तो एक साथ शुरू किया होगा ए और सी और एक साथ काम को समाप्त किया। तो उसका समय मान लो कि आधे घंटे किया, तो आधा घंटा ए भी किया तो आधा घंटा सी भी किया। मान लो 2 घंटे काम किया तो 2 घंटे आया होगा, पूरे दिन काम नहीं, जल्दी में काम खत्म कर दिया होगा। तो ए आया सी आया, ए और सी आया और 2 घंटे में काम खत्म हो गया। तो 2 घंटे ए भी किया 2 घंटे सी भी किया ना। ये थोड़ी है कि ए करा भाई थोड़ा काम बचा तो निपटा हम बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो है नहीं। ए एंड सी टुगेदर ज्वाइन किया है ना, ए और सी दोनों आया है, तो दोनों जितने देर तक करेगा दोनों समय बराबर होगा। तो मैंने क्या सिखाया था? जब समय बराबर हो, जब समय बराबर हो तो पैसे का बंटवारा उनके कैपेसिटी के आधार पर, उनके एफिशिएंसी के आधार पर करते हैं। सिखाया था कभी कि जब समय बराबर हो तो वर्किंग टाइम इक्वल हो, काम करने का समय बराबर हो तो पैसे का बंटवारा उनकी कार्य क्षमता के आधार पर, उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी के आधार पर बांटेंगे। ठीक, तो उनका एफिशिएंसी के लिए क्या है? 4 और 2। ये 4 करेगा तो ये 2 करेगा। चाहो तो काट भी सकते हो इसे, ये चाहो तो रहने दो, काट दो ये रहने दो। बोलिए आप लोग, काट दो ये रहने दो? रहने देता हूं, ठीक है, काट के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम बाकी है तो 180। यदि 2 काम होता तो 360 रुपये का होता। एक काम 180 का है, 2 काम होता तो 200 गुना 360 रुपये का होता। 3 काम होता तो 18 540 रुपये का होता है ना। तो अब 180 रुपया में हम एक का हिस्सा निकालेंगे, ऊपर 4 लिखेंगे और नीचे में 6 ना, 4 तो 6, दोनों के अकॉर्डिंग बांटेंगे ना। आप चाहे इसे काट भी सकते हैं, मैं दोनों सिखा दूंगा, काट के सिखा दूंगा, ऐसे सिखा दूंगा हर तरीके से। 6 3 18, तो 120 रुपया ए को मिलेगा और 60 रुपया सी को मिलेगा। तो इसका 120 रुपया और बढ़ जाएगा और सी का 60 रुपया और बढ़ जाएगा। ठीक, तो हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 6500 आ गया क्या? कितना है? 6500 उसका, 2700 इसका, 66 हो जाएगा। एक जुड़ गया ना, 65 एक 66 हो जाएगा। 6600 रुपया हो जाएगा इसका, 2700 इसका और इसका कितना हो गया? 1500 रुपया। ऐसे करके 1-2 बच्चे का तो लाया गया है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रयास किया बच्चे लोगों ने। चलिए, तो ऐसे करके ए बी सी का हिस्सा निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बताकर पढ़ के तो मन खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा सिखा देता हूं, ठीक है ना। एक बार देखिए इसे फटाफट, छाप लिए सब लोग। मैं इसको दोबारा सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, 1% टेंशन नहीं, लेकिन दम जब बनाइएगा दम स्मूथली तो दम बहुत जल्दी बन जाएगा। समझाने में टाइम लगता है ना, बनाने में थोड़ी टाइम लगता है। देखिए मेरे भाई बंधु, देखिए सुनिए, बस इतना ही समझना है। सब छाप लिए ना, तब बताएंगे, छाप लिए सब लोग। सुनिए, पहला दिन ए और बी काम करेगा, दूसरा दिन ए और सी काम करेगा। तो 7 6 13 काम 2 दिन का है, तो 13 चौके 52 काम 4 से गुना किया, 4 दूना 8 दिन का हो गया। तो 52 काम 8 दिन का हो गया। तो 8 दिन, ए कितना दिन करेगा? तो ए करेगा पूरे 8 दिन और बी करेगा 4 दिन और सी करेगा 4 दिन। पूछो का है? क्योंकि ए शुरू से अंत तक काम किया, जितना दिन काम चला है ए किया है, तो 8 दिन चला तो 8 दिन तक ए भी करेगा ना,
और बी और सी बारी बारी से है, मतलब आधा बार बी है तो आधा बार सी है, तो 8 में से 4 दिन इसका 4 दिन इसका होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, तो 4 दिन इसका 4 दिन इसका होगा, 8 4, हाँ ठीक है ना। अब सुनिए, तो ये करता है एक दिन में 4 काम, ये करता है 3 काम, ये करता है 2 काम। अब यहां पर अब 60 में से 52 हो गया तो 8 काम बाकी है। अब 8 काम करने कौन आएगा, ए और बी जो शुरू किया था, तो ए और बी कितना काम करता है 7, तो 7 काम कम हो गया था, 1 काम बच गया। तो 7 काम कौन किया, ए और सी, तो पूरे पूरे किया ना जी, 4 3 7, तो 4 काम इसका और बढ़ गया, इसका 3 काम और बढ़ गया, तो इसका 8 × 32 और 4 × 36 हो गया, 4 × 12 3 15 हो गया, यही ना, यहां पे क्या लिखा था 15 ही ना, ठीक है, और इसका 4 दूनी 8 हो गया, ठीक, यहां भी क्या था 8 था। अब एक काम बाकी है, इसको अलग से निकालेंगे, तो पहले हम पूरे पूरे काम का पैसा निकाल लेते हैं। एक काम का 180 रुपया, एक काम का 180 रुपया, एक काम का 180 रुपया है, तो यहां से हमारा आ गया था कितना 6480, यहां से कितना आ गया था 2700 ना, 2700, और यहां से कितना आ गया था 440, तो ये आ गया। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था ना, तो एक काम का 180 रुपया है, तो यहां पर एक कौन कौन शुरू किया होगा, ए और सी, तो ए और सी का जो हमने कहा कि शुरू किया एक साथ खत्म किया, तो जब एक साथ शुरू करे एक साथ खत्म करे तो पैसे का बंटवारा उसके कार्य क्षमता के आधार पे करते हैं, जितनी क्षमता होगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दिन बराबर है, तो इसका यहां से चाहो तो काट लो 2:1, तो 180 रुपया को हम इसमें बांटेंगे तो ऊपर 2 नीचे 3, तो कितना 60 दूनी 120, एक ऐसा कितना आएगा 120 रुपया, और जो बच गया सी का 60 रुपया, कि सब मिला के 180 है, तो इसका 120 रुपया और बढ़ जाएगा और इस सी का 60 रुपया बढ़ जाएगा, तो जोड़े 64 65 6600 हो जाएगा, इसका शेयर 6600, इसका 2700 और इसका 1500, तो ए बी सी सबका शेयर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत बताइएगा मुझे प्लीज। सर 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना था 8 से क्यों, कैसा आदमी है रे बाबा तुम, है ना। अरे भैया पूरा 8 दिन काम चला, आप उसके मालिक हो, आप डेली आते हो, और बी और सी आपके सहयोगी हैं, ये अल्टरनेट डेज में आते हैं बी और सी, तो 8 दिन में बी कितना दिन आया हो 4 दिन, और सी 4 दिन, क्योंकि एक दिन छोड़ के आता है, बी 4 दिन सी 4 दिन, लेकिन आप मालिक हो तो आप कितने दिन आएंगे 8 दिन आएंगे ना, तो इसलिए पूरे पूरे हम एक का 8 दिन लेंगे, और एक दिन में 4 काम, तो 32 काम किया। अरे समझा करो जी अंशुल जोशी जी, अरे काहे ने समझते हैं आप, समझा कीजिए, ठीक, पूरे शुरू से अंत तक किया है, ठीक है, समझे जी अंशुल जी, ओके। देखो अब एक ही क्वेश्चन को जो बार बार देखते रहोगे ना, वो खिचड़ी पक जाएगा, मंगलवार है आज, खिचड़ी पका दोगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। जब तक एक ऐसा क्वेश्चन आपके नजरों के सामने नहीं आएगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा। तो चाहते हैं एक बनाना, रहने दें, ये तो ऐसा ही है, ठीक है ना, लेकिन आज ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आज थोड़ा सा छोड़ देते हैं जल्दी, ठीक है ना। कल बातें करेंगे कि कई बच्चे जो है ना क्लास छोड़ दिए हैं कि उनका नेटवर्क खत्म हो गया, मतलब ये रिचार्ज खत्म हो गया, मतलब उनका जो है डाटा खत्म हो गया, ठीक है ना, तो हम उनको भी कल पढ़ाएंगे, क्यों दुखी करें उनको भी, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, ओके बाय बाय, कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, अरे ठंडा है, कम पढ़ो, ठीक है ना। चलिए ओके बाय बाय, टेक केयर।